Hello students, we start chapter number 3 inside the human body. In previous video we talk about skeletal system and its importance and composition of the skeletal system. Now in this video we talk about the joints. What is joint? The place where two bones of our body मीट इज़ कॉल्ड द जॉइंट. वो प्लेस जहाँ पे हमारी बोन्स आपस में मीट करती हैं, यानी कि दो बोन्स आपस में आके जुड़ती हैं, उस पॉइंट को, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट. लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग टिश्यू डेट अटैच टू बोन्स एट अ जॉइंट. लिगामेंट्स क्या है? एक टिश्यू का नेम है जो क्या करता है, जो दो बोन्स, यानी कि जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो दो बोन्स हैं, ये हमारी हैंड है, ये हैंड की यहाँ पे बोन और नीचे वाली अपर आर्म और लोअर आर्म इस पॉइंट पे आके क्या हो रही हैं? जॉइंट हो रही हैं. तो इस जॉइंट को हमने क्या बोला है? इस पॉइंट को हमने क्या बोला है? जॉइंट. और जिसकी हेल्प से, ये आपको वाइट कलर से दिख रहा है कि ये जिसकी हेल्प से ये अटैच हो रही है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है वो क्या कहलाता है? हमारा लिगामेंट्स. ऐसे ही हमारे लेग्स में है, ये अपर लेग, ये लोअर लेग, और यहाँ पे नी पे आके ये जॉइंट हो रहे, नी पे आके ये मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं. तो इस पॉइंट को, इस प्लेस को हमने क्या बोला है? जॉइंट. और ये वाइट कलर का जो पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है? लिगामेंट, जो इन दोनों बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है. नेक्स्ट है, इट इज़ द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी दैट इनेबल अस टू टर्न, बेंड एंड मूव. यही जॉइंट्स हमारी किस में हेल्प करती हैं? टर्न करने में, ट्विस्ट करने में, बेंड करने में और मूवमेंट करने में. अब हमारे पैर हैं, हम तभी मूव कर आगे चल पाते हैं जब हमारे ये नीज और ये फीट वाले पॉइंट जो जॉइंट्स है, ये क्या कर सके? मूव कर सके, यानी कि बेंड हो सके, हिल सके. और जो हमारे हैंड्स है, किसी भी मटेरियल को उठाने में तभी हेल्प कर पाएंगे जब ये क्या हो सके? ट्विस्ट कर सके, टर्न कर सके और बेंड हो सके. बेंड मीन्स मुड़ना. देयर आर, नेक्स्ट आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉइंट, मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट. हमने जॉइंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो मूवेबल और एक इमूवेबल. मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? द जॉइंट दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स. वो जॉइंट्स जो हमारी हेल्प करते हैं किसमें? मूवमेंट में, हमारी बॉडी को मूव कराने में हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूवेबल जॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आर्म्स एंड लेग्स, ये क्या है? हमारे मूवेबल जॉइंट. अब नेक्स्ट आता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. हमारे कितने टाइप्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 4 तरीके के मूवेबल जॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट, सेकंड है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड है हमारा पाइवोट जॉइंट, फोर्थ है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट. फोर जॉइंट्स हमारे हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट में क्या है? It is like the hinge of the door and help the bones to move in one direction. ये क्या कैसे लगता है? It is like means लगना. किस तरीके से लगता है? हिंज. हिंज का मतलब होता है कि आपने देखे होंगे, आपका जो डोर है, इस तरीके से आपका डोर होता है, ठीक है, और जो डोर है आपके यहाँ पे अटैच होता है स्क्रू से. इन स्क्रू को हम क्या बोलते हैं? हिंज. इन स्क्रू को हम क्या बोलते हैं? हिंज. यानी कि जो डोर हमारे सांचे से जो अटैच होता है, हमारे चौखट से जो अटैच होता है, इन चौखट से अटैच होने पे जिनसे अटैच होता है, किससे होता है? स्क्रू से होता है. और इन स्क्रू को हम क्या बोलते हैं? हिंज ऑफ द डोर. ऐसे ही जो हिंज जॉइंट है वो भी कैसा है? हिंज की तरह होता है. हमारी बॉडी में जो जॉइंट है वो किसकी तरह होता है? हिंज की तरह होता है. और किसमें हेल्प करता है? मूव इन वन डायरेक्शन. आपने देखा होगा जो डोर होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है. यानी कि अगर आप अंदर की तरफ खुलेगा तो वो सिर्फ अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ आप उसे नहीं खोल सकते. द एल्बो, नीज, फिंगर एंड टोज. एल्बो मीन्स कोनी, नीज मीन्स घुटना, फिंगर हमारी उंगलियां,
टोज यानी पैर की जो उंगलियां होती हैं हैव हिंज जॉइंट, इनमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है? हिंज जॉइंट पाया जाता है। दे कैन ओनली मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये सिर्फ आगे पीछे होते हैं और एक ही तरफ ओपन होते हैं, दूसरी तरफ ओपन नहीं होते, यानी कि दूसरी तरफ बेंड नहीं करते। आप अपने हाथों को ही देख लीजिए कि एल्बो है, एल्बो को अगर आप बेंड करेंगे तो वो एक ही साइड बेंड होगी, अगर आप उसको पीछे की तरफ बेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी एल्बो है, ठीक है, वो इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट है हमारा एल्बो का, तो वो इस तरीके से जॉइंट होगी, अभी नीचे की तरफ नहीं जाती। तो यानी कि जो हमारी एल्बो है, आर्म है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट में, एक ही डायरेक्शन में क्या करती है? मूवमेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द शोल्डर एंड हिप रीजन हैव द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन से रीजन में, कहाँ पे पाया जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? शोल्डर में और हिप रीजन में। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है और ये हमारा हिप वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। और हिंज जॉइंट कहाँ मिलता है? एल्बो में, फिंगर्स में, नीज में और टोज में, यहाँ पे मिलता है हिंज जॉइंट। और हमारे हिप रीजन में और शोल्डर रीजन में यहाँ पे मिलता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में और क्या है? दे अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। आप अपने देखो पैरों को और कंधे से हाथों को हिलाना स्टार्ट करेंगे शोल्डर से, तो आप इन्हें पूरी डायरेक्शन में आप मूवमेंट करवा सकते हैं। दिस जॉइंट हेल्प इन द मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द बॉडी। और ये जॉइंट किस में हेल्प करता है? मैक्सिमम मूवमेंट करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसका होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। वन बोन एंड्स लाइक अ बॉल वाहिल द अदर एंड्स लाइक अ कप। इसमें जो बॉल एंड सॉकेट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है कि उसकी एक बोन तो किस शेप की होती है? बॉल की तरह। वहीं पे दूसरी जो बोन होती है उसकी शेप क्या होती है? कप की तरह होती है। दे फिट इनटू ईच अदर। और क्या करते हैं? ये दोनों बोन्स आपस में क्या हो जाती हैं? फिट हो जाती है, एक दूसरे में जुड़ जाती हैं। जैसे कि ये हमारा कप है, ये हमारे कप का जैसे सॉकेट टाइप हो गया, इस तरीके से हमारी बोन होती है एक कप, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कप, या फिर हम बोल सकते हैं सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट है तो सॉकेट भी बोल सकते हैं और कप भी बोल सकते हैं। ये तो हमारी एक बोन हो गई, दूसरी बोन इसमें जाके फिक्स होगी। जैसे हमारा हैंड है, उसकी बोन इसमें जाके इस तरीके से फिक्स हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से फिक्स होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा, ये वाली बोन किस शेप की है? हमारी बॉल किस शेप का है? ये वाला देखिए यहाँ से हमारा कैसा दिख रहा है? बॉल की तरह दिख रहा है, घुमाव आ रहा है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है? बॉल। ये हमारा किस में होता है? हैंड और शोल्डर को जॉइंट करने का काम करता है। ये हमारी हैंड है और ये हमारा शोल्डर बोन है, ठीक है। सॉकेट है, यानी कि आप देख सकते हैं, आप बल्ब लगाते हैं तो बल्ब का सॉकेट होता है और बल्ब क्या होता है? बॉल की तरह होता है, जो इसमें फिक्स हो जाता है। इसी तरीके से हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें आर्म है, आर्म का अपर वाला जो पोर्शन है वो बॉल की तरह होता है और जो शोल्डर है वो सॉकेट की तरह होता है, जो आपस में जॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पिवोट जॉइंट। द जॉइंट विच जॉइंस द स्कल टू द बैकबोन इज द पिवोट जॉइंट। इट इनेबल द हेड टू मूव अप डाउन एंड साइडवे। पिवोट जॉइंट हमारा क्या करता है? जो हमारा स्कल है इसको किससे अटैच करता है? हमारे वर्टिब्रे से, वर्टिब्रे से, या फिर हम बोल सकते हैं बैकबोन से, बैकबोन से और वर्टिब्रे से क्या करता है? हमारा जॉइंट करवाता है। यानी कि स्कल है, इसमें हमारा जो ये बैकबोन है, स्कल और बैकबोन को जॉइंट करवाने का काम किसका है? पिवोट जॉइंट का, ठीक है। पिवोट जॉइंट में ये जो हमारा हेड है, आप इसे देख सकते हैं, आप अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है, साइड में, यानी कि लेफ्ट घुमा दिया, राइट घुमा, लेकिन आप कभी इसको पीछे नहीं कर सकते। यानी कि इसका मूवमेंट क्या है? अप डाउन एंड साइड वेज, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है? पिवोट जॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट इज फाउंड इन रिस्ट एंकल। इट अलाउ अस टू बेंड, ट्विस्ट एंड टर्न। ये हमारे कहाँ मिलता है? रिस्ट में और एंकल में। रिस्ट वाला पोर्शन कौन सा होता है? ये वाला, ये जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है रिस्ट,
और ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या कहलाता है, एंकल। यानी कि जिस हाथ में जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं वो कहलाता है हमारा रिस्ट, और पैरों में जहाँ हम पायल पहनते हैं वो पोर्शन कहलाता है हमारा एंकल। तो जो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे रिस्ट में और एंकल में। तो यानी कि एंकल ये वाला पोर्शन हुआ, और किस में हेल्प करता है, बैंड, ट्विस्ट एंड टर्न में। आप देख सकते हैं अब ये मेरी कलाई है, ठीक है, इसको मैं इजीली मोड़ सकती हूँ। यानी कि ये जो ट्विस्ट है, टर्न है, ये मैं सारे काम कर रही हूँ। तो यानी कि मैं अपने रिस्ट पे क्या कर रही हूँ, उसको फोल्ड कर रही हूँ, ट्विस्ट कर रही हूँ, टर्न कर रही हूँ और बैंड भी कर रही हूँ। तो यानी कि यहाँ पे मेरा कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इमूवेबल जॉइंट्स। हमने बात की थी दो जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल हमने देखा था वो जॉइंट जो किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो जॉइंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे मूवेबल जॉइंट्स। और अब बात आती है हमारे इमूवेबल जॉइंट्स की। द जॉइंट्स दैट कैन नॉट बी मूव्ड आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। वो जॉइंट्स जो हमारे बिल्कुल भी मूव नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स। द जॉइंट्स ऑफ द स्कल, द जॉइंट्स बिटवीन द रिब केज एंड द ब्रेस्ट बोन आर इमूवेबल जॉइंट्स। यानी कि कौन कौन सी जॉइंट्स हमारी इमूवेबल है, स्कल, रिब केज और ब्रेस्ट बोन। हमने बात की थी स्कल की, हमने देखा था कि उसमें सिर्फ लोअर जो ही हमारा क्या होता है, मूवमेंट करता है, बाकी सारी की सारी जो बोन्स हैं वो हमारी कैसी रहती हैं, फिक्स रहती हैं। जैसे अब हम देखिए स्कल है, स्कल का जो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, स्कल का जो हमारा ये वाला पूरा पोर्शन है इसको हम छोड़ दें, ये वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे भी हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं और जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फेस में भी होता है। लेकिन जो लोअर जो वाला है, जो लोअर जो है वो हमारा कैसा है, मूवेबल है। लोअर जो हमारा कैसा है, मूवेबल है, लेकिन जो बाकी का पूरा पोर्शन है वो कैसा है, हमारा इमूवेबल। यानी कि इमूवेबल जॉइंट उसमें प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट नहीं करता। अब उसके बाद आती है हमारी रिब केज। रिब केज क्या होती है, हमारी पसलियाँ। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारी जो रिब केज है, ये आप कभी भी हाथ लगाओ अपनी चेस्ट पे भी तो आप इन्हें कभी भी टर्न ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाती है, हमारी इमूवेबल जॉइंट्स। और ब्रेस्ट बोन यानी कि ये जो हमारा स्टर्नम है ये हमारी ब्रेस्ट बोन कहलाती है। ये भी हमारी कैसी है, बिल्कुल फिक्स्ड है, जो रिब केज से अटैच है, ये कभी भी मूव नहीं करती। और ये जॉइंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे इमूवेबल जॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, in this video we talk about joints, movable joints, immovable joints, hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. In next video we talk about the muscular system. Thank you friends.